आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है अवस्थिति एवं विस्तार। अब अवस्थिति एवं विस्तार से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम भारत देश के अवस्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब भारत देश की स्थिति कहां पर है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक कवर करा चुका है जिसमें मैंने बताया था कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, किन किन कारणों से उनका क्या क्या नाम पड़ा, सब चीज मैंने बता चुका है। ठीक है, भारत की संस्कृति सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से मानी जाती है। इस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर चुका है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम आते हैं अपने अवस्थिति एवं विस्तार टॉपिक पे। ठीक है, तो इससे सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज हिंट दे देता हूँ, आपको एक चीज बता देता हूँ। क्योंकि भारत देश बना के भी मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं एक रेखा चित्र, इसको लाइन डायग्राम भी बोलते हैं, ये हमारा रेखा चित्र है। क्या है? हमारा रेखा चित्र है। ये अपन अब मैथ्स में पढ़ते हैं ना, मैथ्स में एक्स अक्ष वाई अक्ष ये वही है। ठीक है, तो कुछ इसमें हमको कुछ नहीं करना है। सब समझिए, ये आपको भारत देश है। क्या है? ये हमारा भारत देश है, ये भारत देश है। तो भारत देश जो दाया भाग है, ये क्या है? पूर्व भाग। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ये क्या है? पश्चिम भाग। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वेस्ट बोला जाता है। ये क्या है? उत्तर भाग। क्या है ये? उत्तर भाग। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्थ बोला जाता है। उत्तर भाग को नॉर्थ बोला जाता है। और नीचे क्या बोलते हैं? दक्षिण भाग। दक्षिण भाग। ठीक है, दक्षिण भाग और क्या बोला जाता है? साउथ बोला जाता है। अब समझिए, समझने वाली बात यह है, आप लोग को ये लग रहा होगा कि हम कहीं भी डायग्राम बना दे, उसका दाया दिशा जो है वो पूरा होगा, बाया पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं करना है। आपके समक्ष यदि आपके सामने एक भौगोलिक चित्र है, मान लीजिए हम भारत का नक्शा ही ले लेते हैं। आपके सामने यदि भारत का नक्शा यहाँ पर है, तो भारत का नक्शा यहाँ पर है, तो जो भारत का नक्शा है, नक्शा के जो दायां साइड है वो क्या होगा? वो ईस्ट कहलाएगा, और जो बायां साइड है वो वेस्ट कहलाएगा। जो ऊपर है वो उत्तर कहलाएगा, और नीचे है वो दक्षिण कहलाएगा। यदि हम उसको नक्शा को यहाँ रखते हैं तब कहाँ कहलाएगा? दायां साइड ये है। अगर हम नक्शा यहाँ रखते हैं, नक्शा को सीधा यहाँ रखते हैं, तो उसका दायां साइड ये कहलाएगा। इसका मतलब उसका ईस्ट साइड क्या हो गया? दायां साइड उसका ईस्ट हो गया। ये हो गया उसका वेस्ट, ऊपर हो गया उसका नॉर्थ, नीचे हो गया उसका साउथ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक नक्शा देखना है, नक्शा को सामने रखना है। नक्शा को सामने रख के समझ, चलिए मैं आपको नक्शा बना के ही दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, बिल्कुल भी हेडेक लेने की बात नहीं है। मैं एकदम एक सिंपल कंसेप्ट से एक भारत बना देता हूँ। ये रहा हमारा भारत। ठीक है, ये मेरा भारत है। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो इसमें हंसी हो मत। ठीक है, तो ये मेरा भारत है। ठीक, ये हो गया सर, ये भारत, ये हमारा भारत बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारा भारत देश बन गया ये। अब भारत देश देखिए, अब ये भारत देश ये हमारे सामने है। और मैंने आपको क्या बताया था? हमारे सामने जो नक्शा रहेगा उसका पूरब यानी कि ईस्ट, पूर्व दिशा कौन सा है? ये है कि ये है? आपको क्या बताया था? मैंने क्या बताया था बाबू आपको कि हमारा जो पूरब दिशा है, हम इसके सामने खड़े हैं। हमारा जो पूरब दिशा है, नक्शा के सामने खड़े हैं, हमारा जो पूरब दिशा है वो क्या कहलाएगा? ईस्ट कहलाएगा, यानी कि पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्व कहलाएगा। और जो हमारा जो बायां हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पश्चिम कहलाएगा बाबू, पश्चिम। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उत्तर। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा दक्षिणी भाग। तो इसको बोलते हैं हम दक्षिण भाग। इसमें अब आपको कोई शंका नहीं, कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए। मैंने आपको रेखा चित्र से भी बता दिया। आपको सिंपल ये कंसेप्ट याद रखना है बाबू, कि आपके सामने कुछ नक्शा है। उस नक्शे को सामने रखिए। उस नक्शे में जो आपके दाएं तरफ है वो आपका पूर्वी भाग है, यानी कि ईस्टर्न भाग है।
जो अपने बाएं तरफ है पश्चिमी भाग है, यानी कि वेस्टर्न भाग है। जो ऊपर है उत्तरी भाग है, नॉर्थर्न भाग है। नीचे है दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको इस डायग्राम को आपका डायग्राम मेरे से बहुत अच्छा ही बनेगा, तो आप उसको अपना डायग्राम इसको वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना के अच्छे से अपने नाम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपन, ये भारत का नक्शा है। क्या है ये? भारत का नक्शा। आप तो इसमें बता सकते हैं ना बाबू कि कौन सा पूर्वी भाग है, कौन सा पश्चिमी, कौन सा उत्तर, कौन सा दक्षिण, बता सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही ऐसा है कि आपको समझ में आए। ठीक है, आपको कोई शंका नहीं होगी। यदि आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप। एशिया एक द्वीप है, एक महाद्वीप है। एशिया एक महाद्वीप है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में एक एग्जाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि भारत कौन से महाद्वीप पे आता है, तो उसका आंसर है दोस्तों एशिया महाद्वीप पे भारत आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था हाल ही में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये हार्डली ये इसी मंथ के पेपर में, किसी पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा अर्थ है, ये ग्लोब है। क्या है ये? अर्थ है। क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी। ठीक है, हमारे पृथ्वी के दक्षिण मध्य भाग। अब इसका पूर्वी भाग तो आप ही लोग बताएंगे। तो इसका पूर्वी भाग क्या होगा? ये इसका पूर्वी भाग होगा ना, ये इसका पूर्वी भाग होगा। मैंने आपको क्या बताया था? आपके सामने कोई नक्शा है या कुछ मानचित्र है या कुछ चित्र है, तो उसको सामने रख के उसके दायां को पूर्वी बताएंगे, बायां को पश्चिम बताएंगे। ये पूर्वी हो गया, ये हो गया हमारा क्या? पश्चिमी दिशा। समझ नहीं आता तो समझ लीजिएगा, पश्चिमी दिशा है। ये हो गया हमारा हो गया उत्तर, ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिणी पार्ट, यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो भारत जो देश है एशिया महाद्वीप, ये यहाँ से ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। तो यहाँ दक्षिण भाग कौन सा है? दक्षिण भाग ये है, ये दक्षिण भाग है। दक्षिण भाग के मध्य भाग में कौन सा स्थित है? ये दक्षिण भाग के मध्य भाग, ये दक्षिण भाग है अपना। ये तो पूरा भाग हो गया ना। ये उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण के मध्य भाग में, दक्षिण का मध्य भाग है ये। और यहाँ पर क्या स्थित है दोस्तों? दक्षिण यहाँ पर स्थित है भारत का, हमारा भारत का नक्शा। अब ये भारत यहाँ स्थित है। यहाँ स्थित क्या है दोस्तों? भारत देश। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग पर स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग पर स्थित है। और वह उसका आकार कैसा है? उसका आकार है चतुष्कोणीय आकार। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि उसका आकार आप देख रहे हैं कैसा आकार है। ये चार कोण बन रहे हैं। तो इसका आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। और चतुष्कोणीय आकार कैसे? चतुष्कोणीय और अपनी भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना समझ में आया। भारत हमारे एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। और भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक अब हमारा क्या है? अब देखिए भारत का जो उत्तरी भाग है, इसका पूर्वी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग है। ये हो गया क्या? पूर्वी भाग। ये हो गया क्या? पश्चिमी भाग। क्या हो गया? ये पश्चिमी भाग। ये हो गया आपका पश्चिमी भाग। ये हो गया आपका क्या? उत्तरी भाग। ये क्या हो गया? ये उत्तरी भाग। ये क्या हो गया आपका? दक्षिणी भाग। ये क्या हो गया आपका? दक्षिणी भाग। ये हो गया दक्षिण भाग। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़े से मेरा आवाज में थोड़ी सी आपको दूसरा लग रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, आपके विद्वान से सब ठीक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा भारत का उत्तरी भाग किससे ढका हुआ है? ये पूरे हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। भारत का जो उत्तरी भाग है ये पूरे हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। पूरे हिमालय पर्वत, ये उत्तरी भाग यही है ना भाई, ये उत्तरी भाग है ना। ये तो पूरे देखो, ये हमारा देखिए ये हमारा हो गया क्या?
पूर्वी भाग। क्या हो गया ये? पूर्वी भाग। ये हो गया हमारा क्या? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग। ये हो गया हमारा क्या? उत्तरी भाग। ये हो गया उत्तरी भाग। ठीक है। दक्षिणी भाग यहां से जाते हैं हम, यहां से केरला, केरला कर्नाटका, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका, सब यहाँ ये सब हो गया हमारा दक्षिणी भाग। ठीक है, इतना समझ में आया। भारत में जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। भारत में जो उत्तरी भाग है वो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये है हिमालय पर्वत। ये हिमालय, विशाल हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वत से घिरा हुआ, यानी हिमालय, हिमालय मतलब हिम, मतलब समझते हो, हिम मतलब होता है बहुत ही, मतलब बर्फ को एकदम ठंडा करता है, उसको बोलते हैं हिम बोला जाता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। और इसके देखिए उत्तरी, अब सभी का देखिए, आप जहां पर खड़े हैं उसका भी कुछ पूर्व भाग होगा, उसका भी कुछ पश्चिम भाग होगा, उसका भी कुछ उत्तर होगा, उसका भी कुछ दक्षिण होगा। तो भाई यहाँ उत्तर है तो उत्तर का भी तो पूर्व पश्चिम होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उत्तर का जो पूर्व भाग है उसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी भाग। तो उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग यानी कि उत्तर का जो पूर्व भाग है ये क्या हो जाएगा? ये उत्तर जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ियां, हिमालय की जो पहाड़ियां हैं इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये वन आच्छादित पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? वन आच्छादित पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वन आच्छादित पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, उत्तर पूरा घिरा हुआ है हिमालय पर्वत से। हिमालय एक अपने आप में बहुत बड़ा पर्वत है, ये बहुत नवीन पर्वत है, अभी तक इसका अभी तक निर्माण हो रहा है, बहुत ही मोड़दार पर्वत है। ये हमारे जो ठंडी हवा है, जो उधर से ठंडी हवा को भी बाहर इधर भारत की तरफ आने से रोकता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की जो हिमालय पर्वत है तो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, हिमालय पर्वत उत्तर पूर्वी भाग है। उत्तर पूर्वी और उत्तर दक्षिणी भाग ये दोनों घिरा हुआ है किससे? वन आच्छादित पहाड़ियों से। अब देखिए, पर्वत तो आपने देखा होगा, पर्वत हमेशा किससे घिरा होता है? पेड़ पौधे रहते हैं। तो पर्वत है तो पर्वत तो पेड़ पौधे से ही घिरे होंगे जी। तो हिमालय पर्वत भी तो पेड़ पौधे से ही घिरे होंगे ना जी। तो हिमालय पर्वत भी तो पेड़ पौधे से घिरे होंगे ना जी। तो हिमालय पर्वत भी पेड़ पौधे से ही घिरे होंगे। तो ये दक्षिण में भी क्या आ जाएगा? वन आच्छादित पहाड़ियां, यहां भी आ जाएगा वन आच्छादित पहाड़ियां। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई बात उत्तरी पार्ट की, यानी कि उत्तर भाग की, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। अब क्या आपने नोटिस किया कि उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम में क्या होना चाहिए? उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व तो हमने कर लिया, उत्तर का उत्तर तो नहीं जा सकते। उत्तर के उत्तर क्या और ऊपर जाएंगे क्या? जम्मू कश्मीर के ऊपर जाएंगे क्या? आपको जाके पाकिस्तान में जाना है क्या? नहीं जाना है ना। हाँ ठीक, तो हम क्या उत्तर के ऊपर उत्तर तो जाएंगे नहीं, उससे तो भारत से बाहर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर दक्षिणी भाग भी होगा। उत्तर का जो दक्षिणी भाग है, यानी कि उत्तर का दक्षिणी भाग ये हो जाए, उत्तर का पश्चिमी भाग, उत्तर का पश्चिमी भाग यानी कि उत्तर का ये पश्चिम भाग हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर का पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, उत्तर का पश्चिम भाग। अब ये उत्तर के पश्चिम भाग को, जो ये भाग है ये किससे घिरा है दोस्तों? बहुत ही फेमस जगह है, वहां बहुत प्यास लगती है, वहां पानी की बहुत ही कमी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना बाबू। इस मतलब मेरा कहने का मतलब ये रेगिस्तान, मरुस्थल। क्या है ये? रेगिस्तान, मरुस्थल, जहां ऊंट बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है। ठीक है, ऊंट के पैर लचीलेदार होते हैं, इसलिए वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? रेती बोलते हैं, जिसे बालू भी बोलते हैं, उसमें चल सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर जो है, उत्तर पश्चिम भाग, इसमें क्या है? मरुस्थल। अब देखिए, ये मध्य भाग भी तो होगा ना भाई कुछ। मध्य भाग में क्या था? मध्य प्रदेश था। क्या था? मध्य प्रदेश था। क्या अभी है। और मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को
जो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन हो गया, मध्य प्रदेश। और इसी मध्य भाग पर नदी द्रोणियां, महान नदी द्रोणियां बहती है। महान नदी द्रोणियां, महान नदी द्रोणियां, महान नदी द्रोणियां यहीं पर बहती है, ठीक है। महान नदी द्रोणियां बहती है, महान नदी द्रोणियां बहती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। इसमें कुछ डाउट, कुछ शंका हो तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, एक बार लिख लीजिए, ठीक है।